वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग सभी लोग घर पे मजे में होंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था वर्ड प्रॉब्लम के बारे में। इनइक्वालिटी में जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए उसके बारे में। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम लोग कि जो भी इनइक्वालिटी थी हमारी वन वेरिएबल वाली, तो हो गई टू वेरिएबल वाली जो भी इनइक्वालिटी है उसको हम लोग ग्राफिकली किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से ग्राफिकली किस तरह से सॉल्व करेंगे उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, वो भी कौन सा है, ग्राफिकली। ठीक है, तो ग्राफिकली उसको कैसे सॉल्व करेंगे तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर ले रहे हैं। ठीक है, तो भाई साहब उसके बारे में थोड़ा आपको बता दें क्या है क्या नहीं है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, किस तरह से आपको सोचना चाहिए, किस तरह से आपको देखना चाहिए, वो सारी बातें। ठीक है, और आपको यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें भी पता चलेगी। ठीक है, जैसे कि पहली ये बात, तो ये जो ग्राफ है इसको हम क्या बोलते हैं, हाँ, टू डायमेंशनल ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन किसी को पता है क्या ये जो एक्स एक्सिस है वो किस लाइन का इक्वेशन, मतलब किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है ये लाइन, समझ आ रहा है कुछ? ये जो लाइन है वो किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, याद है किसी को? हाँ, याद आ रहा है कुछ? या फिर ये लाइन है जो किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है? जैसे कि हम लोग कोई 10th स्टैंडर्ड लाइन वर्क कर रहे हैं, ग्राफिकली सॉल्यूशन था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ग्राफिकली सॉल्यूशन ऐसा कोई टॉपिक है उसमें। तो उसमें जो लाइन बनाते हैं हम लोग, वो जो लाइन है वो कोई ना कोई इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता ही करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लाइन है एक्स एक्सिस वो कौन से इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, याद आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा? मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हर जगह आपके पास y 0 है तो ये रिप्रेजेंट करेगा y इक्वल टू 0, याद रखना। और यहाँ पे हर जगह x 0 है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, x इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है? नहीं आ रहा तो ठीक है, ये देख लेना। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया एक्स एक्सिस का, क्या हो जाएगा y इक्वल टू 0, और y एक्सिस का क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0, वो हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, चलो फाइन। तो एक चीज आपने नई सीखी होंगी, पता है वैल्यू को, नहीं पता है तो नई चीज सीखी होंगी। ठीक है, दूसरा यदि एडवांस के क्लास में होंगे जो बच्चे, उन्होंने तो ग्राफिकली सॉल्यूशन फंक्शन का देखा होगा, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, ओके फाइन। ओके, तो अब बात कर रहे दूसरा, जो भी हमारे पास इनइक्वालिटी होती है कौन सी होगी, ax plus b is greater than 0, ax plus b is less than 0 and ax plus b is equal to 0। ठीक है, ये तीन मेजर है, आपको तीन ये तो याद रखनी ही रखनी है। चौथी जो है उनका मिक्स करके बनाया हुआ है, ax plus b is greater equal to 0, और पांचवी जो है वो भी ax plus b is lesser equal to 0। ये जो दो है वो ये तीनों का यूज करके बनाया हुआ है। ठीक है, तो मेन आपको ये तीन याद रखनी है। ओके फाइन, तो इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे वो थोड़ा समझने वाले हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास जो इनइक्वालिटी होती है, जो भी इनइक्वालिटी हो या फिर जो भी स्ट्रेट लाइन है, ये बच्चों सभी जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन के हैं, राइट? इनइक्वालिटी को छोड़ दो और इक्वालिटी समझ लो ये सभी जगह, तो वो क्या है, सभी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है। ठीक है, इसके इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन। ओके, तो मान लो मैं यहाँ पे कोई एक स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ। ठीक है, तो वो जो है हमारा जो प्लेन है उसको टू पार्ट में डिवाइड कर लेता है। कितने पार्ट में? टू पार्ट में। एक फर्स्ट पार्ट आ गया और ये सेकंड पार्ट, ये पूरा आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कुछ? मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जब भी हम लोग कोई वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बना लेंगे तो वो टू पार्ट में डिवाइड कर लेगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। इसको हम लोग बोल सकते हैं राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट। वैसा ही मैं हॉरिजॉन्टल कोई लाइन बनाऊं इस तरह से, तो ये हो जाएगा अपर पार्ट और ये लोअर पार्ट। ठीक है, सॉरी, आई होप बच्चों ये समझ में आ गया, ये अपर पार्ट और ये लोअर पार्ट। अब मान लो मैं कोई लाइन इस तरह से बनाऊं, ठीक है, क्रॉस जाएगी, इस लाइन जाएगी, मतलब थोड़ी, ये भी हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, अपर पार्ट और ये लोअर पार्ट।
तो ये अपर पार्ट, लोअर पार्ट, अपर पार्ट, लोअर पार्ट, राइट पार्ट, लेफ्ट पार्ट, ये क्या है? बस वो एक डिवीजन है, हमारी जो लाइन जो है वो डिवीजन कर दी है प्लेन का, बस इतना याद रखो, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं, ठीक है। चलो, आई होप बच्चों कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि ये सारी इनइक्वालिटी हैं, उसके बारे में बाकी डिस्कशन। लेकिन मैंने अभी यहाँ पे बताया जो एक्स एक्सिस है उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = 0, y एक्सिस है उसका इक्वेशन हो जाएगा x = 0। जब भी आप वर्टिकल लाइन बनाओगे तो वो प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट। हॉरिजॉन्टल बनाओगे अपर पार्ट, लोअर पार्ट, स्लैंट बनाओगे तो भी अपर पार्ट और लोअर पार्ट हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लेते हैं, ये तीनों की मतलब स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी ले लेते हैं, उनको हम लोग सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, उनका ग्राफिकली सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। पहले तो ये भाई साहब मान लो मैं एग्जांपल ले लो x + y = 0, सस्ता वाला लेता हूँ, ज्यादा बड़ा है। चलो एक काम करते हैं, दूसरा ले लेते हैं 2x + y = 0। कोई दिक्कत इसमें? दिक्कत मेरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। होगी तो यहाँ पे कुछ और नंबर डाल, चलो ना कोई बात नहीं, इवन नंबर ही डाल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, तो ये एक क्वेश्चन है, मतलब इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, इनइक्वालिटी नहीं, लीनियर इक्वेशन है। तो इसका ग्राफिकली क्या होगा रिप्रेजेंटेशन, और इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, आपको मेन बात है सॉल्यूशन क्या आएगा, उस पे मेन बात आती है, ठीक है। चलो, इसका सॉल्यूशन क्या होता है वो तो आपको पता ही है, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना, और वो जो स्ट्रेट लाइन है उसके सारे जो पॉइंट होंगे उसके सॉल्यूशन होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो स्ट्रेट लाइन के सारे पॉइंट होंगे ना, वो उसके सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। बना लेते हैं फटाफट। तो आपको पता होगा, टेंशन में पड़ा होगा कि इसके जो ग्राफ बनाना हो तो आपको सिर्फ दो पॉइंट को ध्यान में रखना है, एक तो एक बार x0 और एक बार y0। जब x0 ले लेता हूँ y कितना आ जाएगा 6, और y0 लेता हूँ तो x कितना आ जाएगा 3, ठीक है ना। चलो, तो इसका आप ग्राफ थोड़ा सही से बना देते हैं प्रॉपर्ली, जगह कम है लेकिन एक ही चीज में आपको सिखाने की ट्राई करता हूँ। यहाँ पे x0 तो y6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। जब x0 तो y6, जब y0 तो x3, ये आ गया। थोड़ा सही नहीं बना, टेढ़ा बना, ठीक है। तो ये जो लाइन जा रही है बच्चों वो क्या होगी, 2x + y = 6। तो उसके ये जितने भी पॉइंट्स है इनफाइनाइट पॉइंट्स, वो सभी उसके क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। याद रखना, लाइन के जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसके क्या बन जाएंगे, सॉल्यूशन बन जाएंगे, ठीक है। ओके फाइन, ओके। मैं जस्ट चेक करने गया था कि वीडियो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। कट करने की कोई जरूरत नहीं, मतलब क्लियरिटी है कुछ भी। ओके फाइन। दूसरा बच्चों आप ध्यान से समझना है। यहाँ पे मान लो 2x + y > 6 लिखा मैंने, तब इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। ये इनइक्वालिटी किस सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेगी, किस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी, वो हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पे जब इक्वालिटी की साइन दी तो वो सारे लाइन के पॉइंट होंगे वही इसको सेटिस्फाई करेंगे। जब यहाँ पे > 6 होता है तो क्या मामला होता है, क्या सेट होता है, यहाँ पे दे लिख लेते हैं। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए भी वो > वाला नंबर है ना, सिंबल है ना, उसको हटा दो, इक्वालिटी में रख लो। तो ये क्या आ जाएगा, 2x + y = 6। अच्छा, इसका हम लोग पॉइंट निकाल लें, x y 0 0 x0 तो y6, y0 तो x3, वही आएगा जो इसका आएगा। ओके, लेकिन अब जो सॉल्यूशन की बात करनी है वो क्या है, वो थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों। पहली चीज नोटिस करो यहाँ पे, तो इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, ग्रेटर देन है।
तो मतलब लाइन के जो ऊपर के पॉइंट आएंगे, ये लाइन के ऊपर के जितने भी पॉइंट्स है वो सॉल्यूशन में आने वाले हैं नहीं है, मतलब ये हट जाएंगे सारे। डॉट डॉट लाइन बनानी है आपको ऐसी लाइन को, जब क्या हो, ग्रेटर देन हो या फिर सिर्फ स्ट्रिक्टली लेस देन हो, ठीक है, सिर्फ ग्रेटर देन हो या सिर्फ लेस देन हो, तो ये जो लाइन के पॉइंट है वो सॉल्यूशन में आने वाले नहीं है, ये बात क्लियर कर लेना। ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो लाइन के पॉइंट आते हैं, लेसर इक्वल टू होता तो लाइन के पॉइंट आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ ग्रेटर देन या फिर सिर्फ लेस देन होगा तो ये लाइन के पॉइंट उसके सॉल्यूशन में गिने जाएंगे नहीं, ठीक है। तो एक्चुअली में सर सॉल्यूशन क्या आएगा, तो सॉल्यूशन वो आएगा जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या था सॉल्यूशन, जो ये लाइन को सेटिस्फाई करेगा वो उसका सॉल्यूशन होगा, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो सॉल्यूशन होगा, या फिर आप क्या बोलते हो उसको, रूट्स बोलते हैं या फिर जो भी बोलते हो उसको, ठीक है। रूट्स तो पॉलीनोमियल में आएगा, लेकिन इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन ही बोलेंगे। तो भाई साहब ये जो है x और y को जो सेटिस्फाई करके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है उसको जो सेटिस्फाई करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। तो इनइक्वालिटी की बात करें यहाँ पे तो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है तो लाइन के पॉइंट आने वाला नहीं है, लेस देन होंगे तो भी लाइन के पॉइंट आने वाला नहीं है, लेकिन जब ग्रेटर इक्वल टू लेसर इक्वल टू होगा ये केस, मिक्स वाला केस, तब हम लोग लाइन के पॉइंट सॉल्यूशन में गिन सकते हैं, ठीक है। ओके फाइन, तो बच्चों सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा। अब बच्चों ये लाइन को इस तरफ थी तो इसको अपर पार्ट और लोअर पार्ट बोला था, मान लो ये लाइन इस तरह से, तो ये भाई साहब ऐसे ही थी ना पहले, ऐसे ही है, तो इसको अपर पार्ट और इसको लोअर पार्ट बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करना है, ये मान लो अपर पार्ट ले लो और ये लोअर पार्ट ले लो। तो बच्चों इन दोनों में से कोई एक पार्ट आपका सॉल्यूशन आएगा, वो क्या आएगा, कोई पार्ट सॉल्यूशन आएगा, समझ में आ रहा है कुछ, क्या आएगा, कोई पार्ट आपका सॉल्यूशन आएगा, ना ही कि कोई लाइन आएगी, ठीक है। ओके फाइन। तो सर अब वो कैसे निकाले कि कौन सा पार्ट इसका सॉल्यूशन होगा। सब सोच रहे होंगे कि ये ग्रेटर देन 0 है तो अपर पार्ट ही आएगा इसका आंसर, है ना, ग्रेटर देन 0 मतलब उसका पार्ट आंसर अपर पार्ट ही आएगा, लेकिन नहीं बच्चों, ऐसा हमें सॉल्यूशन नहीं निकालना होता। मान लो यहाँ लेस देन 0 लेस देन 6 होता तो नीचे वाला पार्ट आएगा, ऐसा हमें सॉल्यूशन नहीं निकालना, याद रखना। तो कैसे निकालना सर वो बताइए ना, ठीक है बता देता हूँ, आप टेंशन मत लो, बता देता हूँ। तो जो पार्ट बना है ना उस पार्ट में कोई रैंडमली पॉइंट उठा लो, वो पॉइंट इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा तो वो सॉल्यूशन, मतलब वो पॉइंट उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, वो पार्ट में जो आया, जो पार्ट में आया वो पार्ट पूरा सॉल्यूशन बन जाएगा। फिर से बताता हूं, दो पार्ट में डिवाइड करेगा, अपर पार्ट लोअर पार्ट, राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट, राइट। तो उस पार्ट में से कोई एक पॉइंट उठाओ, इनइक्वालिटी में डालो, उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा तो वही पार्ट उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। नहीं करेगा तो उसका अपोजिट पार्ट बन जाएगा सॉल्यूशन, दैट्स इट। लेकिन सॉल्यूशन तो आएगा ही आएगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं सॉल्यूशन मिला होगा, ठीक है, सॉल्यूशन तो मिलने ही वाला है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे अपर पार्ट और लोअर पार्ट दो है, यहाँ से पॉइंट आप मान लो यहाँ से मैं उठाऊं अपर पार्ट में, तो ये 7 है ना, यहाँ पर ये 6 है, तो ये मैं 6,7 भी ले सकता हूँ, जो इसमें रख सकता हूँ। दूसरा लोअर पार्ट में लिखा गया तो ये 0 0, तो ये 0 0 पॉइंट इसमें रख के चेक कर सकता हूँ। ऑब्वियस है, बंदे होशियार होते हैं, 0 0 इसी रखेगा, है ना, 0 0 रखना इजी रहेगा, ठीक है ना। मैं 0 0 रखता हूँ तो यहाँ पे 2x + y इज ग्रेटर देन 6, तो ये 2, ये 0 + 0 इज ग्रेटर देन 6, तो 0 इज ग्रेटर देन 6। अब देखो ध्यान से, क्या ये बात सही है, 0 इज ग्रेटर देन 6, क्या ये सही है, 0 6 से बड़ा है, नहीं, मतलब भाई साहब ये वाला पार्ट उसका सॉल्यूशन आने वाला नहीं है। यहाँ से कोई भी रैंडमली पॉइंट उठा के रख लो, बहुत सारे पॉइंट है ना, कोई भी पॉइंट इनइक्वालिटी में रख लो, ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे ही नहीं। अच्छा, तो ये क्या करेंगे सर, ठीक है चेक कर लेते हैं। तो ये 2 6 + 7 इज ग्रेटर देन 6, 12 + 7 इज ग्रेटर देन 6,
19 इज ग्रेटर देन 6। अब देख सकते हो 19 6 से बड़ा है। क्या ये बात सही है? हाँ सही है। तो मतलब इसका सॉल्यूशन ये अपर पार्ट आ जाएगा। उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? अब दिखाओगे कैसे? ऐसे रीजन को, जो भी रीजन है अपर पार्ट वाला, उसको हम लोग शेडेड कर लेंगे पेंसिल से। पेंसिल से मेरे पास नहीं है यहाँ पे पेंसिल, ठीक है। लेकिन बच्चे एक बात याद रखना, यहाँ पे जो सॉल्यूशन आया वो सिर्फ ये अपर पार्ट आया। ये लाइन के पॉइंट उसके सॉल्यूशन नहीं है। लाइन के पॉइंट उसके सॉल्यूशन नहीं, ठीक है। ओके, अब इसी इनइक्वालिटी को मैं थोड़ा चेंज कर लूं बच्चों। ग्रेटर देन 6 की जगह मैं लेस देन 6 डाल दूं, ठीक है। तो यहां पे भी लेस देन हो जाएगा, यहां पे भी लेस देन हो जाएगा। तो क्या अब ये सही है? हाँ, 0 6 से छोटा है। तब उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? लेस देन 0 होगा तो ये वाला पार्ट इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो समझ में आ रहा है? दैट्स इट। यही है हमारा ग्राफिकली सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है? ओके, मान लो यहाँ पर मैं लेसर इक्वल टू कर लेता, तो ये लाइन को भी मुझे इंक्लूड करके दिखाना होगा, ठीक है। ये लाइन के पॉइंट भी उसके सॉल्यूशन होंगे। मैं होप बच्चों की आपको बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। ओके फाइन। तो एक ही तीर में मैंने ये भी लिखा दिया, ये भी लिखा दिया, ये भी लिखा दिया, ये भी लिखा दिया, सॉरी ये लिखा है, ठीक। अब ग्रेटर इक्वल में तो आपको पास कॉमन सेंस होगी, तो यही आएगा, लेकिन ये काला वाला सेट हो जाएगा, ठीक है। आई होप बच्चों कि यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा हाउ टू सॉल्व लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, ठीक है। किसी को डाउट हो तो प्लीज मुझे मैसेज करना। ना समझ में आए तो ये वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखना। मैंने बहुत ही स्लो तरीके से, बहुत ही स्लोली आपको समझाने की ट्राई की है, ठीक है। ओके फाइन। तो बच्चों यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लेने की ट्राई की है, उन्हें लिखे हुए, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने ग्राफिकली 6.2 एक्सरसाइज का है पहला और दूसरा, उसको सॉल्व करना है ग्राफिकली, ठीक है। पहली इनइक्वालिटी क्या बोल रही है? x + y > 5। तो बच्चों क्या करेंगे? पहला काम x + y = 5 ले लेंगे, उसका टेबल बना लेंगे। एक बार x0 एक बार y0, 0 0, तो 5 5, कोई फर्क नहीं। तो ग्राफ तो फटाफट बन जाएगा इसका, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो x0 तो y5, y0 तो x5, हो गया ये पॉइंट। इन दोनों पॉइंट में से पास वाली लाइन आपको खींचनी है, खींच ली मैंने। ओके फाइन। अब ये अपर पार्ट हो गया और ये लोअर पार्ट। आपको क्या करना है? अब देख लें लेस देन 0 है तो ये लाइन आने वाली नहीं है, हटा लिया। बस आपको अब सिर्फ क्या करना है, ये अपर पार्ट और लोअर पार्ट में से कौन सा सॉल्यूशन आएगा वो आपको इनइक्वालिटी को चेक करके रख देना है। तो भाई अपर पार्ट में पॉइंट मिल जाएंगे आपको, यहाँ से 6 और 6 भी मिल जाएंगे और यहाँ से 0, 0। तो जो सबसे सस्ता लगे वही रखो, ठीक है। तो ये 0 0 में रख देता हूँ यहाँ पे। तो 0 + 0 > 5, तो 0 > 5 क्या है? सही है, हाँ 100% सही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? ये नीचे वाला पार्ट आएगा, लोअर पार्ट, ठीक है। कोई भी अपना दिमाग नहीं लगाएगा यहाँ पे कि लेस देन है तो ये नीचे वाला पार्ट आएगा, हर बार ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों, याद रखना, ठीक है। दिस इज योर सॉल्यूशन। आंसर हो गया इसका ग्राफिकली, और कुछ नहीं है इसमें करना। चलो दूसरा क्वेश्चन, 2x + y > 6। चलो तो पहले क्या कर लेंगे? 2x + y = 6 ले लेंगे ग्राफिकली उसकी, है ना। यहाँ पे इक्वालिटी के ले लेंगे तो x और y ये क्या हो जाएगा? 0 और 0, तो x0 तो y6 और y0 तो x3 आ जाएगा। सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन मैंने लेस देन बताया था, ग्रेटर देन बताया था, लेसर इक्वल टू नहीं बताया, ग्रेटर लेसर इक्वल टू बताया था, ग्रेटर इक्वल टू नहीं बताया था, वही बता लेते हैं हम लोग, है ना। आपके दिमाग को सुकून मिल जाए तो वहाँ पे छोड़ दिया था, यहाँ पे कंप्लीट कर लेते। तो x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। ये तो कैसा प्लॉट करना है वो तो आपको आना चाहिए ना, ठीक है। ये 0 है,
जब x0 to y6, अच्छा ये रहा, जब y0 to x3, ये रहा। चलो तो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू है तो यहाँ पे डॉटेड लाइन नहीं बनाई, ये लाइन के पॉइंट भी इसके सॉल्यूशन में आएगा। अपर पार्ट लोअर पार्ट आपको पता चल गया। यहाँ पे मुझे 0 0 सस्ता दिख रहा है, इसमें डाल के चेक कर लेता हूँ। तो 2 into 0 plus y 0 is greater equal to 6, तो क्या आ गया 0 is greater equal to 6। तो ये क्या बात सही है, 0 6 से बड़ा है? नहीं, तो ये वाला पार्ट सॉल्यूशन नहीं आएगा आपका, ये वाला पार्ट आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, आई होप बच्चों कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ओके फाइन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों। थैंक यू वेरी मच।